Hello students, welcome to SN Education class. Today we read workbook chapter number 15. This is a beneficial passage for you. So let's start. Read the following passage carefully. नीचे दिए पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए. The United States Army has discovered by repeated tests that even young men यूनाइटेड स्टेट आर्मी ने वहां के जवानों पर बार बार परीक्षण करके ये खोज की कि मैन टोन्ड बाय इयर्स ऑफ आर्मी ट्रेनिंग, जो आर्मी के युवा हैं वो सख्त हो जाते हैं, उनका शरीर कड़क हो जाता है आर्मी ट्रेनिंग के दौरान, आर्मी ट्रेनिंग के जो साल होते हैं उनके दौरान. कैन मार्च बेटर एंड होल्ड अप लॉन्गर, वो अच्छे से प्रदर्शन कर सकते हैं और लंबे समय तक. If they throw down their packs and rest 10 minutes of every hour, यदि वे उन पर जो बोझा है, जो पैक है, वो फेंक दें और 10 मिनट हर घंटे में रेस्ट करें. So the army forces them to do just that. तो आर्मी फोर्स में उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है. आगे दिया है सेकेंड पैराग्राफ. Your heart is as just smart as the US Army. आपका हृदय भी उतना ही स्मार्ट है जितना कि यूएस की आर्मी. Your heart pumps enough blood through your body. आपका हृदय भी इतना पर्याप्त मात्रा में ब्लड, रक्त को पंप करता है आपकी बॉडी के लिए एवरी डे, हर दिन. टू फील अ रेलवे टैंक कार, कि एक रेलवे टैंक को भरा जा सके. इट एक्सर्ट्स इनफ एनर्जी, ये पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है. एवरी 24 आवर्स, हर 24 घंटे में, यानी हर प्रत्येक दिन और रात. टू शवेल 20 टन ऑफ कोल इन ऑन टू अ प्लेटफॉर्म 3 फीट हाई, कि 20 टन कोयला खोदा जा सके खोदक मशीन के द्वारा. शवेल यानी खोदक मशीन के द्वारा 20 क्विंटल कोयला खोदा जा सके और प्लेटफॉर्म यानी जमीन पे, और एक प्लेटफॉर्म पे 3 फीट ऊंचा ढेर लगाया जा सके. यानी आपका हार्ट ब्लड पंप करता है आपकी बॉडी को प्रतिदिन और ऊर्जा उत्सर्जित करता है प्रतिदिन. इट डज दिस इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ वर्क फॉर 50, 70 और मे बी 90 ईयर्स. इतना कार्य वह करता है, इतना अविश्वसनीय मात्रा में कार्य वह करता है 50, 70 और यहाँ तक कि 90 साल की उम्र में भी. आपका हार्ट भले ही आप कितने ही जवान हो या बूढ़े हो, उतना ही काम हर बार करता है. हाउ कैन इट स्टैंड इट, वह ऐसा कैसे कर सकता है, वह इतना काम कैसे कर सकता है. तो आंसर है डॉक्टर वॉल्टर बी कैनन ऑफ द हार्वर्ड मेडिकल स्कूल. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉक्टर वॉल्टर बी कैनन ने ये रिसर्च की और बताया, एक्सप्लेन किया इट टू मी, एक्सप्लेन किया मेरे बारे में, यानी हार्ट के बारे में. क्या एक्सप्लेन किया? ही सेड, उन्होंने कहा था कि मोस्ट पीपल हैव द आइडिया दैट द हार्ट इज वर्किंग ऑल द टाइम. बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो हार्ट होता है वो ऑल टाइम यानी हर समय काम करता है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन मामले की सच्चाई ये है कि देयर इज अ डिफाइनाइट रेस्ट पीरियड आफ्टर ईच कॉन्ट्रैक्शन when beating at a moderate rate of 70 pulse per minute. सच्चाई ये है कि there is a definite rest period, उसके पास पर्याप्त आराम का यानी निश्चित आराम का समय होता है. आफ्टर each contraction, हर एक संकुचन के बाद जो हार्ट की पंपिंग की, ये जो पंप करता है, पंपिंग की क्रिया होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दो क्रियाएं होती हैं जो हार्ट करता है. तो हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद उसके पास एक निश्चित रेस्ट पीरियड होता है और वो होता है रिलैक्सेशन क्रिया के दौरान. जब बीटिंग एट अ मॉडरेट रेट ऑफ 70 पल्स पर मिनट, जब हर मिनट में 70 बार निश्चित दर से आपका हार्ट बीट करता है, धड़कता है. The heart is actually working only 9 hours out of the 20 hours. आपका हार्ट, हृदय एक्चुअली वास्तव में वर्क करता है 9 घंटे 24 घंटे में से. In the aggregate, it rest period total a full 15 hours per day. इसी प्रकार इसका एग्रीगेट जो पीरियड होता है, यानी इसका जो कुल मिलाकर रेस्ट पीरियड होता है, आराम करने का समय होता है, वो कुल मिलाकर 15 घंटे पर डे के हिसाब से होता है. यानी 24 घंटे में से 9 घंटे ये एग्रीगेट अगर करते हैं तो काम करता है और 15 घंटे आराम करता है. यानी 9 घंटे आपका कॉन्ट्रैक्शन पीरियड चलता है हार्ट का और 15 घंटे रिलैक्सेशन पीरियड चलता है. यहाँ पे जो एक और पैराग्राफ दिया है, इसमें जो एग्जाम्पल दिया है वो रियल है.
ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, विंस्टन चर्चिल इन हिज लेट 16 एंड अर्ली 70s, विंस्टन चर्चिल 60वीं सदी के अंत में और 70वीं सदी की शुरुआत में थे। यानी ये उस समय की बात है जब 60वीं शताब्दी खत्म हो रही थी और 70वीं शताब्दी शुरू हो रही थी। अभी हम 21 सेंचुरी में है, 21st सेंचुरी में है और यहाँ पे 16 एंड 17 की बात की गई है जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। तो विंस्टन चर्चिल वॉज एबल टू वर्क 16 आवर्स अ डे। वो एबल थे यानी योग्य थे कि वो 16 घंटे काम कर सके एक दिन में। ईयर आफ्टर ईयर यानी साल दर साल वो अपना काम करते थे। डिक्टेटिंग द वॉर इफोर्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, वो ब्रिटिश एम्पायर के वॉर इफोर्ट यानी युद्ध के प्रयासों के लिए उसे डिक्टेटिंग करने का, उन्हें संभालने का कार्य करते थे। अ फिनोमिनल रिकॉर्ड, एक अविश्वसनीय अतुलनीय रिकॉर्ड था। हिज सीक्रेट, और उनका सीक्रेट उनका रहस्य था। ही वर्कड इन बेड ईच मॉर्निंग अंटिल 11 o'clock। वो अपना कार्य अपने बेड पर अपने बिस्तर से शुरू करते थे हर दिन सुबह अंटिल 11 o'clock यानी 11 बजे तक। रीडिंग रिपोर्ट, अब उस बीच में वो क्या करते थे, उस बीच में वो रिपोर्ट पढ़ते थे। डिक्टेटिंग ऑर्डर्स, ऑर्डर यानी आदेश निर्धारित करते थे कि क्या देना है सेना को। मेकिंग टेलीफोन कॉल्स अटेंड करते थे। होल्डिंग इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस, और आवश्यक कॉन्फ्रेंस यानी सभाएं होल्ड करते थे, संभालते थे। आफ्टर लंच ही वेंट टू बेड अगेन, और लंच करने के बाद वो एक बार फिर से अपने बिस्तर पे जाते थे। एंड स्लेप्ट फॉर एन आवर, और 1 घंटे सोते थे। इन द इवनिंग ही वेंट टू बेड वंस मोर एंड स्लेप्ट फॉर 2 hours बिफोर हैविंग डिनर एट 8। रात को 8 बजे डिनर करने के पहले वो 2 घंटे फिर सोते थे, एक बार फिर अपने बिस्तर पे जाते थे और फिर 2 घंटे के लिए सोते थे। ही डिडंट क्योर फैटिग्यू, उन्हें कभी भी फैटिग्यू यानी थकान की चिंता नहीं होती थी क्योंकि वो थकते नहीं थे। ही डिडंट हैव टू क्योर इट, वो कभी भी इसकी क्योर यानी चिंता नहीं करते थे, यानी वो कभी भी थकने की चिंता नहीं करते थे। ही प्रिवेंटेड इट, वो इसकी रोकथाम कर लेते थे। बिकॉज ही रेस्टेड फ्रिक्वेंटली, क्योंकि वो अक्सर आराम करते थे। He was able to work on fresh and fit, वो काम करते थे तरोताजा तरीके से, स्वस्थ और फिट तंदुरुस्त तरीके से। until long past midnight, जब तक कि देर रात यानी अर्धरात्रि न हो जाए। तो आपने देखा कि विंस्टन चर्चिल जो एक दिन में 24 घंटे में 16 घंटे काम करते थे और बाकी के टाइम बीच बीच में रेस्ट लेते थे और ब्रेक ले लेके आराम करते थे। तो ये थे आपके 3 पैराग्राफ इस पैसेज के, जो हमें ये सिखाते हैं कि हर कार्य को करने के लिए सतत कार्य में लगे रहना जरूरी नहीं है। अगर आप बीच में रेस्ट ले लेके, ब्रेक ले लेके वर्क करेंगे तो आप ज्यादा टाइम वर्क कर पाएंगे और ज्यादा बेहतर ढंग से अपने कार्य को पूरा कर पाएंगे। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है, व्हाट हैज द यूनाइटेड स्टेट आर्मी डिस्कवर्ड? यूनाइटेड स्टेट आर्मी ने क्या खोज की थी? द यूनाइटेड स्टेट आर्मी हैज डिस्कवर्ड दैट इवन यंग मैन, यूनाइटेड स्टेट आर्मी ने वहां के युवाओं पे, वहां के जवानों पे खोज की थी। आर्मी मैन टोन्ड बाय इयर्स ऑफ आर्मी ट्रेनिंग, वहां के जो जवान हैं आर्मी के वो सख्त हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं आर्मी ट्रेनिंग के सालों के दौरान। कैन मार्च बेटर एंड होल्ड अप लॉन्गर, वो लंबे समय तक और अच्छे तरीके से अपना ट्रेनिंग का प्रदर्शन कर सकते हैं। If they throw down their packs and rest 10 minutes of every hour, यदि वो अपने पैक्स को, अपने बोझे को, अपने वजन को नीचे रख दें, फेंक दें और 10 मिनट का रेस्ट कर लें हर 1 घंटे में, यानी उनकी आर्मी ट्रेनिंग के दौरान कई घंटों का जो उन्हें वर्क मिलता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसे वो कंप्लीट कर सकते हैं जब वो हर घंटे में से 10 मिनट रेस्ट करें। Why does the author say, लेखक क्यों कहता है कि Your heart is just as smart as the US Army, आपका हृदय भी उतना ही स्मार्ट है जितना कि यूएस की आर्मी। He says, वह ऐसा कहते हैं, Your heart is as just smart as the US Army because, वह ऐसा कहते हैं कि आपका हृदय उतना ही स्मार्ट है, चतुर है, जितना कि यूएस की आर्मी, उतना ही होशियार है। क्योंकि the job in the US Army is very hard and so is the job of heart, जो यूएस आर्मी का जॉब है, काम है, वो उतना ही कठिन है जितना कि आपके हार्ट का, आपके हृदय का काम। वी थिंक हार्ट इज अ डेलिकेट थिंग, हम ये मानते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारा हार्ट एक डेलिकेट यानी कोमल, नाजुक सी चीज है, बट इट इज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं है। इट पंप्स इनफ ब्लड
थ्रो अवर बॉडी। यह हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ब्लड पंप करता है एवरी डे टू फिल अ रेलवे टैंक कार, कि एक रेलवे टैंक को भरा जा सके। इट एक्सर्ट इनफ एनर्जी, इट एक्सर्ट इनफ एनर्जी एवरी 24 आवर्स टू शवेल 20 टन ऑफ कोल ऑन अ प्लेटफॉर्म 3 फीट हाई। यह हमारे शरीर के लिए 24 आवर्स में से 24 घंटे में से इतनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है कि 20 क्विंटल कोयला एक खोदक मशीन के द्वारा खोदकर 3 फीट ऊंचा ढेर प्लेटफॉर्म पे लगाया जा सकता है। एंड सो इट इज कंपेयर्ड विद द यूएस आर्मी, इसीलिए इसे यानी हार्ट को यूएस आर्मी से कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है। डज द हार्ट वर्क ऑल द टाइम, क्या हमारा हार्ट हर समय काम करता है? नो इट डज नॉट, नहीं है, वह नहीं करता। हाउ मच डज द हार्ट वर्क इन अ डे, कितना काम हमारा हार्ट एक दिन में करता है? इट वर्क्स ओनली 9 आवर्स इन अ डे, वह काम करता है केवल 9 घंटे एक दिन में। When does the heart get rest? हमारा हार्ट कब रेस्ट करता है? How much does it rest in a day? और कितना रेस्ट, कितना आराम वह एक दिन में करता है? When beating at a moderate rate of 70 pulse per minute, जब 70 पल्स पर मिनट के हिसाब से निश्चित दर पर हमारा हृदय धड़कता है, बीट करता है। It rest for 15 hours in a day, उसी समय पर वह पूरे दिन में 15 घंटे का रेस्ट कर लेता है एग्रीगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ विंस्टन चर्चिल्स वर्किंग 16 आवर्स डेली? व्हाट वाज द सीक्रेट, क्या रहस्य था विंस्टन चर्चिल का काम करने का 16 घंटे डेली, रोज? द सीक्रेट ऑफ विंस्टन चर्चिल वर्किंग 16 आवर्स डेली वाज दैट ही टुक फ्रीक्वेंट रेस्ट। विंस्टन चर्चिल का सीक्रेट यानी रहस्य था कि वो 16 घंटे काम करते थे रोज, वो ये था कि ही टुक फ्रीक्वेंट रेस्ट, वह पर्याप्त आराम लेते थे। वाई डिड ही नॉट नीड टू क्योर हिज फैटिग्यू, वो थकते थे, उसकी चिंता यानी वो थक जाएंगे इस बात की चिंता उन्हें करने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती थी? ही डिड नॉट नीड टू क्योर हिज फैटिग्यू, उन्हें कभी भी आवश्यकता नहीं होती थी उनके थकान की चिंता की, क्योंकि ही प्रिवेंटेड फैटिग्यू, वो प्रिवेंट यानी रोकथाम कर लेते थे थकान की। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, इस पैसेज का सुटेबल टाइटल बताइए। डोंट केयर फैटिग्यू, प्रिवेंट इट, यानी थकने की चिंता मत कीजिए, उसकी रोकथाम कीजिए। तो ये था आपका आज का पैसेज, उसके सारे क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ आए होंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्योंकि आपसे नेक्स्ट चैप्टर में एक नई पोयम, और ये है आपके लास्ट चैप्टर और लास्ट पोयम इस वर्ष के सिलेबस का। So thank you very much. Have a nice day. Goodbye.